मुंबई में कल से 19 सितंबर तक धारा 144 लागू। गणेश उत्सव में किसी भी जुलूस की इजाजत नहीं। मुंबई में गणेश उत्सव के दौरान पंडाल में भी नहीं जा सकते हैं लोग। कोरोना के मद्देनजर सरकार ने लिया है यह फैसला। गोवा में टूट रहे हैं कोरोना के नियम। गणेश चतुर्थी से पहले बाजार में उमड़ी भीड़। महाराष्ट्र में आज आए कोरोना के 4,219 नए मामले। 55 मरीजों की जान गई। महाराष्ट्र में इस समय कोरोना के 50,000 से ऊपर एक्टिव केस हैं। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 458 केसेस सामने आए। 6 की मौत हुई। 10 सितंबर को मुंबई में बंद रहेंगे वैक्सीनेशन सेंटर। बीएमसी ने तकनीकी खराबी की दलील दी है। शरद पवार ने पुराने जमींदार से की है कांग्रेस की तुलना। आज तक से बातचीत में बोले सियासी जमीन खिसकने के बावजूद सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रही है पार्टी। महाराष्ट्र सदन घोटाले में मुंबई सेशंस कोर्ट का फैसला आया। महाराष्ट्र के मुंबई छगन भुजबल और उनके परिवार के सभी सदस्य बरी। छगन भुजबल ने कहा कठिन समय में शरद पवार खड़े रहे मेरे साथ, मैं रहूंगा उनका कृतज्ञ। नासिक में भुजबल के समर्थकों ने जश्न मनाया। बढ़ गई इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख। अब 31 दिसंबर तक करदाता फाइल कर सकते हैं आईटीआर। कल्याण के कैलाश नगर में गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ। दुकानों गाड़ियों में खुलेआम तोड़फोड़। स्थानीय लोगों से मारपीट की गई। मुंबई नासिक हाईवे पर घना कोहरा। आवाजाही में लोगों को दिक्कतें। बारिश से गुलजार हुआ है औरंगाबाद। अजंता की गुफाओं में मौजूद वाटरफॉल। खूबसूरत नजारों को देखने के लिए पहुंचने लगे हैं सैलानी। अकोला में हो रही बारिश के बाद पूर्णा नदी में बाढ़ आई। कई गांव का संपर्क टूटा। प्रभावित लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुजरात के भावनगर में भारी बारिश के चलते ओवरफ्लो हुआ है। डैम 2 फीट तक खोले गए हैं दरवाजे। जूनागढ़ में जोरदार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। नदियों में उफान। घरों में भरा पानी। सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट। एनडीआरएफ की 15 टीमों की तैनाती। 15 अंकों की बढ़त के साथ 58,305 के ऊपर बंद हुआ है सेंसेक्स। निफ्टी 16 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 17,369 पर बंद। शेयर बाजार की तेजी ने एसआईपी निवेश में किया है जोरदार इजाफा। अगस्त में रिकॉर्ड 9,923 करोड़ रुपए हुए हैं इन्वेस्ट। लगातार हो रहे घाटे के चलते भारत में प्रोडक्शन बंद करेगी फोर्ड इंडिया। 4,000 कर्मचारियों पर होगा असर। खाद्य तेलों का आयात 6 साल में सबसे कम रहने की आशंका। इस साल 1 लाख टन की गिरावट के साथ 1.31 करोड़ टन के आयात का अनुमान। अगस्त में नौकरियों की रफ्तार में 89% का बढ़ने का दावा। जॉब स्पीक के मुताबिक अगस्त 2019 से भी 24% ज्यादा है आंकड़ा। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फिर से बहाल हो सकता है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। सितंबर में दोबारा से शुरू होगी बातचीत। फ्लिपकार्ट की स्मार्टफोन कार्निवल सेल में आईफोन 12, 11 और XR पर मिल रहा है बड़ा डिस्काउंट। सेल में 9,500 रुपए मिल रहे हैं स्मार्टफोन्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। एनसीपी मुखिया शरद पवार से सवाल पूछा गया कि संयुक्त विपक्ष को कौन लीड करेगा, क्या कांग्रेस पार्टी करेगी? तो उन्होंने कांग्रेस की तुलना पुराने जमींदार से कर डाली। शरद पवार कांग्रेस का रियलिटी चेक कर रहे थे। उन्होंने पार्टी को याद दिलाने की कोशिश की कि कांग्रेस का कश्मीर से कन्याकुमारी वाला टाइम खत्म हो चुका है। देखिए राजदीप सरदेसाई और साहिल जोशी के साथ उनकी एक्सक्लूसिव बातचीत। ममता बॅनर्जीला तुम्ही फेस करू शकता, चेहरा होऊ शकतात 2024च्या इलेक्शनमध्ये। तर लोक, मी काँग्रेसच्या लोकांना विचारतो ममता बॅनर्जी क्यों, हमारे पास राहुल गांधी है। असं जेव्हा हा जो तो पक्ष आणि विशेषतः काँग्रेस पक्षातलं ॲव्हरेज सहकारी हे आपल्या नेतृत्वाच्या चौघांनी यत्किंचित सुद्धा कधी वेगळी भूमिका घेण्याच्या मनस्थितीत नसतात। एक अहंकार आहे का अजूनही, की अजूनपर्यंत काही अनरिअलिस्टिक एक्सपेक्टेशन्स आहे की जुनी काँग्रेस आहे? कसं आहे की मागे एकदा मी गोष्ट एक सांगितली होती की उत्तर प्रदेशमध्ये असे जमीनदार आहेत, त्यांच्याकडे मोठी शेती आहे, गावामध्ये त्यांची हवेली असते। लँड सीलिंगचा कायदा आला, त्यांच्या त्या मोठी शेतीची जमिनी गेल्या, अनेक लोकांच्यात वाचल्या गेल्या। त्यांची हवेली आहे तशी गावात, पण त्या हवेलीची मरामत किंवा दुरुस्ती करण्याची ताकद राहिली नाही,
त्यांच्या शेतीचं उत्पन्न पहिल्यासारखं राहिलं नाही. काही 1000 एकर जमीन राहायची, तिथं 15 एकर 20 एकर झाली. पण सकाळी जेव्हा तो जमीनदार उठतो आपल्या हवेलीमध्ये आणि बाहेर जेऊन बघतो आजूबाजूचं हिरवं पीक, तो म्हणतो की हे सगळं माझं होतं, आता नाहीये. तर कुठे ना कुठे काँग्रेस जुनी जमीनदारी झाली. राजदीप, मराठीमध्ये त्याला म्हणतात काय उजाड गावाचा पाटील. तितकं काही म्हणत नाही. पण पुराणी जुनी जमीनदारी झाली आहे. त्याची मानसिकता एकेकाळी सवन जे थोडे काश्मीर पासून कन्याकुमारीवरून काँग्रेस हो, पण ते होती आहे नाही. ते होती हे ऍक्सेप्ट केलं पाहिजे आणि ती ऍक्सेप्ट करायची मानसिकता जशी तयार होईल तशी जवळीक वाढेल. मी आता लेफ्ट आणि काँग्रेसचं उदाहरण दिलं, पण 2004 मध्ये जवळपास 4 वर्ष लेफ्टच्या पाठिंब्यावरती काँग्रेस आणि युपीएने सरकार चालवलं होतं. अशा पद्धतीचं हे अपोजिशन बंगाल आणि केरळमध्ये असताना सुद्धा तर ते सरकार त्यावेळेस चाललं होतं. ममता बॅनर्जी त्या सरकारमध्ये पण होत्या. प्रश्न तो नाही, पण त्यावेळेला काँग्रेस हे आत्तासारखे 40 लोक नव्हते. तर काँग्रेसची सेंट 140च्या पेक्षा सुद्धा जास्त होती. आज काँग्रेसची सेंट ही त्यामध्ये फार कमी आहे आणि सगळ्यांचीच कमी आहे. कल से 10 दिन का त्योहार गणेशोत्सव की शुरुआत हो रही है, लेकिन कोरोना की वजह से हर बार जैसी रौनक इस बार नजर नहीं आएगी. मुंबई में भक्त गणपति पंडालों में जाकर दर्शन नहीं कर पाएंगे, ना ही सड़कों पर पहले की तरह विसर्जन के लिए जुलूस निकलेंगे. मुंबई में 10 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक धारा 144 लगा दी गई है. ये है मुंबई के जाने पहचाने मुंबईच्या राजा की पहली झलक. कुछ ही घंटों में 10 दिन चलने वाला गणेशोत्सव शुरू हो जाएगा. तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं. लोग बाजारों में खरीदारी करने निकल पड़े हैं. बंदिशों की वजह से त्योहार में हर बार होने वाली रौनक नहीं है, पर भक्तों के मन में श्रद्धा वही है. अभी हम लोग लालबाग में हैं, तो लालबाग बोलेंगे तो वो गणपति में बहुत शान से चमकता रहता है रात भर, पब्लिक बहुत रहता है, लेकिन ये टाइम बहुत कम है. लेकिन गवर्नमेंट का भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो तो करना ही पड़ेगा क्योंकि कोरोना है. दैट्स व्हाई वी आर वेयरिंग मास्क. कि बाबा अभी तो 3rd वेव कुछ आ रहा है बोल रहे, तो हम लोग ने प्रिकॉशन भी लेना चाहिए. ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट बोल रहे कि मत करो, वो अपने लिए ये बोल रहे. तो वी शुड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस कि बाबा ये फैले ना, जल्दी से बापा ये लेके जाए और हम लोग अच्छे से रहे. यस ऑफ कोर्स, कोविड अभी मतलब 3rd वेव का जो अभी रिसेंटली अभी जो आ रहा है, मतलब सुनाई दे रहा है कि 3rd वेव कभी भी आ सकती है. सो उसके बारे में थोड़ा मतलब डर भी है मन में कि 3rd वेव ना आए. हम लोग भी भगवान बापा के पास यही बोल रहे हैं कि 3rd वेव ये साल तो आए नहीं और ये कोरोना जल्दी से जल्दी निकल जाए. महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए गणेशोत्सव को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं. जैसे गणेश पंडालों में जाकर गणपति के दर्शनों की इजाजत नहीं है. गणेशोत्सव के दौरान किसी भी तरह के जुलूस की इजाजत नहीं है. शहर में 10 सितंबर से 19 सितंबर तक धारा 144 लगा दी गई है. बीएमसी का कहना है कि लोग कोशिश करें अपने घरों में इको फ्रेंडली गणपति लाने की, ताकि उन्हें घर में ही किसी बाल्टी या ड्रम में विसर्जित किया जा सके और जब विसर्जन हो तब पूरा पास पड़ोस और बिल्डिंग के लोग ना आए. सार्वजनिक गणेश मंडल विसर्जन से पहले की जाने वाली आरती पंडाल के अंदर ही कर लें. विसर्जन के लिए बच्चे और बूढ़े ना जाएं. सार्वजनिक गणेश मंडल पास में ही बने कृत्रिम तालाबों में गणपति के विसर्जन की कोशिश करें. सार्वजनिक गणेश मंडल के गणपति के विसर्जन के लिए 10 से ज्यादा लोग ना जाएं और जो लोग जाएं वो मास्क पहने हों, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और उन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लगी हों. सार्वजनिक गणेश मंडल के गणपति के विसर्जन के लिए जाते वक्त वाहन को सड़क पर ना रोकें. ऑनलाइन हर एक मंदिर की एक खुद की वेबसाइट ये रहेगी, वो हर एक को देंगे, सोशल मीडिया में वो वायरल करेंगे. जिनको लगता है कि हम भगवान का दर्शन लेना चाहिए, वैसे भी हम जिस मंदिर में तो दूर से ही हम देखते, फिजिकली जाते हैं लेकिन दूर से देखते. अभी भी अपना जो भक्ति भाव है या अपनी संस्कृति है या अपना जो आध्यात्मिक गाभा है वो ज़्यादा से ज़्यादा मन से होता है, जिसको मानस पूजा कहते हैं. उसके ऊपर तो बहुत लोग भरोसा भी रखते, तो हम ये साल के लिए मानस पूजा करेंगे. मुंबई में प्राकृतिक रूप से विसर्जन के लिए 73 जगह हैं. इसके अलावा बीएमसी ने
विसर्जन के लिए 173 कृत्रिम जगह भी बनाई है। महाराष्ट्र सरकार बार बार लोगों से कोविड गाइडलाइंस का पालन करने को कह रही है। सितंबर के शुरू होते ही मुंबई में केस बढ़ रहे हैं। मुंबई में 1 सितंबर से कोरोना के केस रोजाना 400 से ऊपर आ रहे हैं। सिर्फ सोमवार और मंगलवार को केस 400 से कम आए, पर बुधवार को सीधे 530 केस आए और गुरुवार को 458 केस आए, जबकि 6 लोगों की मौत हुई। पिछले कुछ दिनों से मुंबई शहर में कोविड के आंकड़े बढ़ रहे हैं। जो 5 पहले डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे कोविड लगातार बढ़ रहा है, उसमें मुंबई शहर भी शामिल हो गया है। हमें लगता है ये चिंता की बात है। मुंबई वासी हो या पूरे महाराष्ट्र की जनता हो, उन्हें कोविड को लेके जो नियम बनाए गए उसे नजरअंदाज करना ये खतरे से खाली नहीं। एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ वैक्सीन में तेजी नहीं आ रही। 10 सितंबर को मुंबई के सरकारी वैक्सीन केंद्रों में वैक्सीन नहीं लगेगी। बीएमसी ने इसके पीछे प्रशासनिक और तकनीकी वजह बताई है। आज तक ब्यूरो। और इसी खबर के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।